हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एसएससी स्टडी एरा में। दोस्तों आज हम रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों रीजनिंग का हमारे पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले हमने कई पार्ट बनाए हुए हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। और ये प्रश्न आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 में। यहाँ पे कोई वो दिया हुआ है, अनुक्रम दिया हुआ है, उसको पूरा करना है। यहाँ पे कोई संख्या दी हुई है, पढ़ते हम। अनुक्रम दिया गया है, लुप्त है, सही विकल्प को चुनना है। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कोई सीरीज बन रही है। सीरीज को आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे पहले 5 है, सबसे पहला अक्षर 5 से 9 हुआ यानी 4 की वृद्धि हुई, 5 और 4 9, फिर 9 से 13 हुआ यानी 4 की फिर वृद्धि प्लस 4 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। 13 और 4 17, फिर से 4 का, यानी पूरी सीरीज में सभी में 4 की वृद्धि हो रही है। तो इसी प्रकार हम 17 में भी 4 ऐड कर देंगे, 17 और 4 21 हो जाता है आपको दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दोस्तों, ये पढ़ते हैं। एक पिता और उसके पुत्र की कुल आयु 60 वर्ष दी हुई है। ठीक है, यानी ये पिता हो गया, ये पुत्र हो गया, इसकी दोनों की 60 वर्ष दी हुई है। ठीक है, 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। ठीक है, अब 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, हमें ये लगाना है। यानी ये दूसरी वाली लाइन दी हुई है, इससे हमें इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है, यानी जैसा दिया हुआ वैसा लगाना है। 6 वर्ष पहले यानी पिता की आयु p - 6, यानी जो भी होगी उसमें 6 माइनस कर दिया। ठीक है, अब जब पिता की 6 वर्ष पहले, तो पुत्र की भी तो 6 वर्ष पहले होगी, पुत्र का भी तो 6 वर्ष कम होगा। तो जो पुत्र मान लिया हमने, यानी s - 6। अब इसकी कितनी है, 5 गुना है, इसकी 5 गुना है। अब इसको दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं हम। यानी ये हो गया, ये हो गया आपका p - 6 इजिकल टू 5 का अंदर गुणा कर देंगे 5s - 30। ये आ गया दोस्तों। अब करते हैं, हमारा आ गया था p + s बराबर 60 दिया हुआ था। यहाँ पे आ गया था हमारा p - 6 इजिकल टू 5s - 30, ये दिया हुआ था। अब यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी s को इस तरफ भेज देंगे, 60 - s हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 60 - s - 6 इजिकल टू 5s - 30। ठीक है दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं इसको। ये वाला s है, ये माइनस का, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 30 इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो 60 में से 6 गए, तो पहले तो 54 बचे, 54 रख लिए, 54। अब इधर 30 आएगा, 54 + 30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये माइनस का s है, इधर आके प्लस का s हो जाएगा, यानी 5 और 1 6s हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, 6s हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 84 बराबर 6s। तो s की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 14 × 84, यानी पुत्र की आयु कितनी आ गई आपकी दोस्तों, 14 वर्ष आ गई। पुत्र की आयु अगर 14 वर्ष आ गई अब प्रेजेंट में, तो पूछ रहा है 6 वर्ष बाद कितनी होगी, 14 और 6 20 हो जाएगी, यानी आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही पेचीदा था, यानी आपको दूसरी लाइन से आपको इक्वेशन बनानी थी और उसको सॉल्व करना था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एक पजल टाइप में है, तो आपको करना है दोस्तों। इसमें कह रहा है दोस्तों, एक चरवाहे के पास 17 भेड़ें थी। ठीक है, 17, उनमें से 8 को छोड़कर सब मर गई। अब उसके पास कितनी भेड़ें शेष थी। अब ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, 17 में से 8 करके यानी 9 उत्तर लगा देंगे, जबकि ये गलत है, ऐसा नहीं है। इसमें क्लियरली कह रहा है दोस्तों, आप देखिए, उनमें से 8 को छोड़कर सब मर गई, यानी जो 8 जो छोड़कर वही बच गई, बाकी सब मर गई। तो यानी उत्तर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। यानी 8 को छोड़कर सभी मर गई, जो बची हैं वो 8 ही तो हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं दोस्तों, यानी 5 × 4 × 0 बराबर दिया हुआ आपका 405। यानी इसमें क्या किया है दोस्तों, आप क्लियरली देख सकते हैं। यानी बीच का जो 4 है उसको पहले ले लिया, यानी 4 ले लिया। अब उसके बाद ले लिया, यानी तीसरा वाला 0 ले लिया, फिर इसमें लिया है सबसे पहला वाला, यानी सब पहले दूसरा लिया हुआ है, फिर तीसरा लिया हुआ है, फिर पहला लिया हुआ है। अब इसमें देखते हैं, इसमें पहले दूसरा ले लिया, यानी 2 ले लिया, दूसरे नंबर पर 2 है, तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे 8 है, 8 ले लिया। अब पहले नंबर पे क्या है, 3 है, तो 283 बन गया। उसी प्रकार से दोस्तों इसको लगा देंगे, यानी पहले क्या लेना है, दूसरे नंबर वाला क्या है, 7 ले लिया। फिर लेना है तीसरे नंबर वाला क्या है, 6 ले लिया। फिर लेना है पहले नंबर वाला, तो पहले नंबर पे पहला है, यानी 761 हो जाएगा। 761 कौन से, ऑप्शन डी में सही है। अब यहाँ पे ऑप्शन भी सेम दिए हुए हैं, तो आपको ऑप्शन को भी ध्यान से देखना है दोस्तों।
तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, यानी 56 इंटू 11 बराबर 9 दिया हुआ है, 37 इंटू 13 बराबर 6 दिया हुआ है और 42 इंटू 12 बराबर 3 दिया हुआ है। तो इसका मान निकालना है। तो करते हैं कैसे। मान जो दिए आप ऑप्शन में देख सकते हैं, छोटे दिए हुए हैं, यानी 1 2 3 4 के रूप में दिए हुए हैं। तो आपको करना है, अब आप लॉजिक लगाइए किस प्रकार से करना है। तो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 और 5, 5 और 6 दिया हुआ है, इनको ऐड कर लेंगे। 5 और 6 ऐड कर लिया हमने, और इनको भी ऐड कर लिया, 1 और 1 2, यानी दोनों संख्याओं के अंकों को जोड़ लिया। फिर उनको हमने डिफरेंस ले लिया, 11 माइनस 2 आपका 9 मिल जा रहा है, तो 9 मिल गया आपका। उसी प्रकार यहाँ करते हैं, दोनों को ऐड कर लीजिए, 7 और 3 10। उसी प्रकार दूसरे वाले अंकों को ऐड कर लीजिए, 3 और 1 4। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 10 में से 6 गए 4, 6 यहाँ पे मिल जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे दोनों को ऐड कर लीजिए, 6 हो गया। फिर दूसरे वाले अंकों को ऐड कर लीजिए, 6 में 2 और 1 3 हो गया। अब दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 3 आ गया, 3 भी मिल जा रहा है। यानी तो इसमें ये वाला लॉजिक लग रहा है, यानी दोनों को ऐड करके डिफरेंस लेना है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी कर देंगे हम, 8 और 7 15। ठीक है दोस्तों, 15। अब इनका ऐड कर लेंगे, 7 और 7 14 हो गया। अब दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 15 में से 14 गए तो कितना बचता है, 1। एक कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है दोस्तों, कोई विजय है, विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर, बाएं यानी लेफ्ट मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब वह 45 डिग्री दाएं घूमता है, यानी राइट साइड घूमता है और सीधा चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, करते हैं दोस्तों। यानी सबसे पहले हम दिशा बना लेते हैं। इधर होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये बना लिया। अब करते हैं हम, तो 10 मीटर पश्चिम की ओर चलाना हमको, 10 मीटर पश्चिम की ओर चला दिया, ये हो गया 10। यानी यहाँ से स्टार्ट किया है इसने, यहाँ से स्टार्ट किया है, अब इधर चलना है। ठीक है, और फिर वह बाएं मुड़ता है, यानी लेफ्ट मुड़ता है। अब इधर चल रहा है तो इसका लेफ्ट इधर होगा, तो इधर चला दिया हमने। ठीक है दोस्तों, अब इधर कितना चलता है, 10 मीटर इधर चल गया। अब कह रहा है फिर वह बाएं मुड़ता है, अब बाएं इसका इस तरफ होगा, इस तरफ चला दिया, 10 मीटर चलता है, फिर से 10 मीटर चला दिया हमने। ठीक है दोस्तों, यहाँ से चला 10 मीटर, फिर यहाँ यहीं पे आ गया, 10 मीटर चलता है। लेकिन अब 45 डिग्री दाएं घूमता है। अब दाएं यानी राइट साइड किधर होगा, इधर तो होगा लेफ्ट और इधर होगा इसका राइट। तो इधर को मुड़ना है हमको। अगर 45 डिग्री बोल रहा है तो 45 डिग्री इसका इधर होगा। अगर 90 बोलता तो यूँ कर देते हम सीधा, बिल्कुल 90 एंगल बना देते। लेकिन 45 की बोल रहा है तो 45 को इतना घुमाना है। ठीक है दोस्तों, घुमा दिया। अब कह रहा है अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो लगा लीजिए किस दिशा में, यानी ये इधर साउथ हो गया और इधर ईस्ट हो गया, तो यानी साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व की दिशा में चल रहा है, दक्षिण पूर्व, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न में देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द अक्षर को चुनिए। यानी कोई अक्षर दिए हुए हैं, इनका संबंध इससे है, तो इसका संबंध 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से किस में से होगा, तो आपको बनाना है। तो इसको बनाने का सिंपल तरीका है, आप इनकी प्लेस वैल्यू रख लीजिए। यानी ए जो है कौन से नंबर पे आता है, डी कौन से नंबर पे आता है, तो ए आता है आपका पहले नंबर पे। ठीक है दोस्तों, डी आता है आपका चौथे नंबर पे, एफ आता है आपका 6वें नंबर पे और जी आता है आपका 7वें नंबर पे। ठीक है दोस्तों, ये रख लिए। अब इनमें भी रख लीजिए, के कौन से पे आता है, 11 पे आता है, और एन कौन से पे आता है, 14 पे, पी आता है 16 पे और क्यू आता है 17 पे। तो देखिए अब कैसा क्या अंतर है इनमें, 1 से यानी 11 हो जा रहा है, यानी 10 की वृद्धि हो रही है। ठीक है दोस्तों, 1 से 11 10 की वृद्धि, 4 से 14 हो रही है, फिर से 10 की वृद्धि, 6 से 16 फिर से 10 की वृद्धि और 7 से 17 10 की वृद्धि। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 की वृद्धि हो रही है सभी लेटरों में। तो उसी प्रकार हमको यहाँ लगाना है, यहाँ से भी 10 की वृद्धि करनी है। अब डी होता है चौथे नंबर पे। ठीक है दोस्तों, अब 10 की वृद्धि करेंगे, 14 14 पे क्या आता है, एन आता है, एन रख लिया हमने। ठीक है दोस्तों, अब जी कौन से पे आता है, 7वें नंबर पे आता है, 7 में 10 जोड़ेंगे 17। अब 17वें नंबर पे कौन सा आता है, क्यू। ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको ये कंठस्थ होने चाहिए बिल्कुल, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बहुत जल्दी। ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतनी देर लग रही नहीं, आपको अगर दिमाग माइंड में कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। उसी प्रकार हम आई को देखते हैं। आई होती है आपकी 9वें नंबर पे, 9 और 10 19, 19 पे क्या आता है आपका एस आता है, एन क्यू एस। अब ऑप्शन मैच कर लीजिए, एन क्यू एस, एक ही ऑप्शन में सी में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। तो बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोई सीरीज दी हुई है लेटर की, यहाँ पे पढ़िए, एक अनुक्रम दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें एक पद लुप्त है, ये वाला
दिए गए विकल्पों में सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, बी मैंने पहले ही पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि इनकी प्लेस वैल्यू रख लीजिए। बी आता है दूसरे नंबर पे। ठीक है दोस्तों, एफ आता है 6वें नंबर पे, के आता है 11वें पे और क्यू आता है 17वें पे। अब इनमें रिलेशन निकालिए। यहाँ पे 4 की वृद्धि हो रही है, 2 और 4 6, 6 और 5 11, यहाँ पे 5 की वृद्धि हो रही है। पहले 4 की वृद्धि, फिर 5 की वृद्धि, यहाँ पे 11 और 6, यानी यहाँ पर 6 की वृद्धि बढ़ती जा रही है। पहले 4 की, फिर 5 की, फिर 6 की। अब 6 के बाद कितनी की वृद्धि होगी? 7 की वृद्धि होगी, यानी 17 में 7 ऐड कर दीजिए, 24। अब देख लीजिए 24वें नंबर पे आपका कौन सा लेटर आता है? 24वें पे एक ही लेटर आता है आपका एक्स, तो वही सही हो। आज के इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पे 12 144 दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको छांटना है तो इसके समांतर कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, यानी 12 144 से आपको क्या दिमाग में आता है? जैसे 12 देखते हैं 144 देखते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, यानी 12 144 जो है ये 12 का स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, यानी 12 का स्क्वायर हो गया 144। अब उसी प्रकार इन ऑप्शन में छांट लीजिए कि पहली संख्या का दूसरी संख्या स्क्वायर है कि नहीं। तो 10 का स्क्वायर 40 नहीं होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, 15 का स्क्वायर 125 नहीं होता है, 225 होता है दोस्तों। ठीक है, 225 होता है, 125 नहीं। उसी प्रकार 20 का स्क्वायर 400, हाँ 400 होता है, ये ऑप्शन हो सकता है। अब अगले में देखते हैं 22 का स्क्वायर 464, 22 का स्क्वायर होता है 484, यानी 484 होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन में स्क्वायर बनना है, यानी यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144, यहाँ पे 20 का स्क्वायर 400, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में संबंध विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। यानी 4 दे रखे हैं, इनमें 3 तो समान होंगे और एक अलग होगा, तो वो आपको छांटना है किस प्रकार से। तो सबसे पहले करना क्या है, आप ध्यान से देखिए करना क्या है आपको। 41 और 72 का अंतर ले लीजिए। कितने का अंतर है? 31 का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितने का अंतर है? 18 का। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने का? 9 का अंतर है। यहाँ पर कितने का? यहाँ पर भी 9 का अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए यहाँ पे 31, यहाँ पे 18, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यानी ये वाले थोड़े थोड़े एक जैसे से लग रहे हैं आपको, बी सी और डी। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे 9 अंतर है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 18, यानी इन तीनों में 9 का मल्टीपल जो है वो अंतर है, 9 का मल्टीपल। लेकिन यहाँ पे पहले वाले में 31 है जो कि 9 का मल्टीपल नहीं है, वो अंतर नहीं है, तो इसका मतलब ये इन तीनों में अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, दी गई आकृति में कितने त्रिकोण है, यानी कितने ट्रायंगल हैं। ऐसे वाले ट्रायंगल गिन के आपको बताने। ठीक है दोस्तों, तो गिनते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, 4 5 6 7 8 9। 9 तो हमने ऊपर ऊपर गिन लिए। ठीक है दोस्तों, 9 तो हमने ऊपर ऊपर गिन लिए। 9 तो हमने ऊपर ऊपर गिन लिए। अब देखिए दोस्तों, 9 के बाद एक त्रिकोण आपका ये हो जाएगा, एक वो ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है दोस्तों, एक ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आपका एक और हो गया। अब आपका एक बड़ा वाला हो जाएगा, पूरा बड़ा वाला, एक ये हो गया। ठीक है दोस्तों, एक और देखते हैं, एक और हो जाएगा आपका ये वाला रह गया था। तो 9 और 3 12 और एक 13 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी 13 ट्रायंगल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ट्रायंगल को इस प्रकार से गिनते हैं। ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।